आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यहाँ अभिक्रिया दी है Zn प्लस 2Ag प्लस और इससे बन रहा है Zn प्लस 2Ag। यहाँ पे दे रखा है E नॉट। Zn प्लस 2 से Zn में परिवर्तित होगा तब E नॉट का मान माइनस का 0.76 वोल्ट तथा E नॉट Ag प्लस से Ag में परिवर्तन के लिए दे रखा है प्लस का 0.8 वोल्ट। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें सेल दे रखा है ये क्या है दोस्तों, एक सेल अभिक्रिया है। एक सेल यहाँ पे दे रखा है और इस सेल में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ZnS प्लस 2Ag प्लस और ये एक्वस अवस्था में है। और यहाँ से दोस्तों क्या बन रहा है, Zn प्लस 2 बन रहा है, Zn प्लस 2 और ये बन रहा है एक्वस अवस्था में प्लस 2Ag और ये है ठोस अवस्था में। तो ये दोस्तों हमारी सेल की एक पूर्ण सेल अभिक्रिया है। अब हमें जो E नॉट सेल दे रखे हैं ये हम देखेंगे, परंतु यहाँ पे अगर हम अर्ध अभिक्रियाएं लिखें, अर्ध सेल अभिक्रियाएं, तो अर्ध सेल अभिक्रिया क्या है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ ZnS ये दोस्तों किस में बदल लेगा, Zn प्लस 2 में परिवर्तित होगा, Zn प्लस 2 और यहाँ पे एक्वस अवस्था में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो Ag प्लस है 2Ag प्लस ये क्या करेगा दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, 2Ag ठोस अवस्था में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो ये दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, इन दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं को, तब हमें प्रारंभिक सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी, जो मेन से यहाँ पे जो सेल अभिक्रिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें याद करना है E नॉट सेल। E नॉट सेल क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है, किसी भी सेल का जो मानक विद्युत वाहक बल E नॉट सेल होता है, ठीक है, इसका सूत्र है E सेल बराबर E नॉट सेल। दोस्तों ये किसके बराबर होता है, इसका सूत्र है E नॉट ऑक्सीकरण, जो हमारी ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है उसके लिए E नॉट सेल प्लस E नॉट जो हमारी रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है अर्थात जो अपचयन अभिक्रिया है उसके लिए E नॉट सेल क्या दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण का कब होता है, जब किसी भी जो हमारा पदार्थ है उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तब कहेंगे उस पदार्थ का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अगर ऑक्सीकरण संख्या घटती है तब कह देते हैं उस पदार्थ का क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब जो ये जो पहली अर्ध सेल अभिक्रिया इसमें आप देखेंगे Zn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है और यहाँ पे दोस्तों Zn की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यानी जिंक का क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिंक का ऑक्सीकरण किस प्रकार हो रहा है, E नॉट ऑक्सीकरण विभव, यहाँ पे E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम लिखें तो ये क्या लिखेंगे, E नॉट जिंक जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, Zn प्लस 2 में। इस प्रकार से हम लिखेंगे इसका मान। और यहाँ ये वाली जो अभिक्रिया है इसमें आप देखेंगे 2Ag प्लस, यानी यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या Ag की कितनी है दोस्तों, +1 है और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है। तो यानी +1 से ऑक्सीकरण संख्या 0 हो रही है, तो यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पे दोस्तों Ag प्लस जो है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे अब रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लिखें इस अभिक्रिया का ई सेल या फिर ये जो अर्ध सेल अभिक्रिया इसके लिए अगर हम ई सेल लिखें तो ये होगा रिडक्शन पोटेंशियल। और किस प्रकार इसको व्यक्त करेंगे हम, ई नॉट Ag प्लस से Ag, ई नॉट Ag प्लस से Ag। अब हमें जो प्रश्न में दे रखे हैं मान उनको देखते हैं। हमें क्या दे रखा है दोस्तों, हमें दिया है ई नॉट Zn प्लस 2 से परिवर्तन दे रखा है Zn में अगर हो रहा है, तब हमें E नॉट सेल का मान दे रखा है माइनस का 0.76। परंतु हमें कौन सा चाहिए, हमारी जो अर्ध सेल अभिक्रिया है इसके अनुसार आप देखेंगे ऑक्सीकरण पोटेंशियल किस प्रकार हो रहा है, Zn से Zn प्लस 2 में परिवर्तन। परंतु हमें E नॉट का जो मान दे रखा है वो Zn प्लस 2 से Zn दे रखा है। तो इसको दोस्तों हम जो हमें चाहिए उस मान में परिवर्तन करेंगे Zn से। अगर हम इसे Zn प्लस 2 में जब परिवर्तित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पे बस चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट।
ठीक है, तो आप ये समझ गए ये हमने किस प्रकार परिवर्तित करा। अब यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार AG के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे E0 AG प्लस से AG, ये दोस्तों हमें सही मान दे रखा है, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो सेल अभिक्रिया है उसमें अपचयन इसी प्रकार हो रहा है, AG प्लस से AG में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा हमें। इसका मान 0.8 वोल्ट दे रखा है। अब ये जो मान आए हैं इन दोनों मान को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सूत्र है इसमें लगाएंगे। ठीक है, इस सूत्र में क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑक्सीकरण पोटेंशियल E0 सेल को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे E0 सेल में ऑक्सीकरण पोटेंशियल क्या हो रहा है, और E0 Zn से क्या किस में परिवर्तन हो रहा है, Zn+2 में, प्लस यहाँ पे इस सेल में जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है दोस्तों, E0 AG प्लस से AG में परिवर्तन। इस प्रकार अब यहाँ पे सभी मान लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.76 प्लस 0.8। तो इसको हल करेंगे दोस्तों तो E0 सेल का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। इसका मान आ रहा है 1.56 वोल्ट। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, E0 सेल बराबर 1.56 वोल्ट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।